चलो गाइस, आज आज के दिन की बात करते हैं। सो अगेन टाइम बताता हूँ। टाइम देखना ज़रूरी है। इट इज़ 12:40 हो रहे हैं, ठीक है। 12:40 हो रहे हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज की वीडियो बनाने के बारे में ऑलमोस्ट भूल गया था। बिकॉज देखो सर, ये दिन है और हर दिन रिपीटेड रहता है, ठीक है। हर दिन एक जैसा ही गुजरता है, इसलिए लोगों को लाइक कुछ नई चीज़ नहीं हुई, ठीक है। वही सुबह उठे, कॉलेज को गए, क्लासेस अटेंड करे, वही बेंटन की गेम खेले। एक्चुअली बेंटन की गेम कंप्लीट हो चुकी है, विलगैक्स को मार दिया हूँ मैं आज। फिर आए, बस पकड़े। हाँ, एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि अब कॉलेज हो गया था, ठीक है। कॉलेज में कुछ भी खास नहीं हुआ। कॉलेज हो गया, 12:30 बजे हम लोग बाहर थे। मैं बस के लिए वेट करूँ था। मेरा एक आईटी का दोस्त है, उसका नाम सोहेल है। हम लोग यूँ ही कैजुअल बात कर रहे थे, क्या करना है आफ्टर मास्टर्स, क्या करना है, ऐसा समथिंग। अब सामने से हम लोग ऑपोजिट खड़े थे, तो सामने कॉलेज था। तो दो रोड्स की लेन होती है, ठीक है। दो रोड्स की लेन होती है। तो उधर हम लोग दूसरी साइड पर खड़े हुए थे, जहाँ क्या बोलते हैं, मेहदीपट्टनम की और लंगर हाउस की बसेस जाती, ठीक है। अदर वे अराउंड मोइनाबाद की जो भी बसेस आती, मोइनाबाद टू मेहदीपट्टनम वाला पाथ, वो वहाँ हम खड़े हुए थे बस को रिसीव करने के लिए। तो क्या हुआ, हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक बस गया। एक क्या बोलते ट्रक था। उधर उधर वो दूसरी वाली साइड से ट्रक हमारे कॉलेज के एकदम सामने से जा रहा। चाहे वो बस मतलब ट्रक था वो। तो ट्रक जाते जाते फम बोल के एकदम ज़ोर से आवाज़ आई। ऐसा दिखा कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है। फिर हम देखा तो क्या हुआ, ट्रक का ना टायर लाइक बस्ट हो गया, फट गया कॉलेज के एकदम सामने। लकीली क्या है, वहाँ कोई बच्चा वगैरह रोड क्रॉस नहीं कर रहा था, ठीक है। वो टाइम पे कोई भी रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कोई भी कुछ भी क्या बोलते लाइफ का लॉस नहीं हुआ। सब एकदम मतलब सब ठीक थे, ठीक है। मेरे लिटरली यू कैन से 12 फीट सामने वो टायर ब्लास्ट हुआ। वो सोहेल भाई बोल दिए, भाई दिल को एकदम धक धक हो रहा था। मेरे को तो घंटा फ़र्क पड़ा, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ एक्चुअली। एक्चुअली आना मेरा क्या है, मेरे को पटाखों से बचपन से थोड़ा बहुत डर रहता है। ये जो लाउड एक्सप्लोसिव साउंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं पसंद। थोड़ा बहुत डर रहता है, बचपन से था। अभी क्या है, स्लोली आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अब आना ये पटाखों से उतना डर नहीं लगता था जितना पहले लगता है। अब तो बिल्कुल डरने लगता है। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो मैं एकदम डैम श्योर था कि ये एक जो चीज़ थी बचपन की, जो एक चीज़ से जो डर लगता था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो डर ख़त्म हो चुका है। बिकॉज लिटरली मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। आई वॉज लाइक ओके, टायर फटा है बस। लेकिन लेकिन वो बहुत डेंजरस था। अगर कोई इसके सामने रहता था या रोड क्रॉसिंग करने के टाइम पे ट्रक ट्रक के एकदम सामने खड़ा हुआ रहता था, वो बंदा डैम ख़त्म, टाटा बाय बाय, जन्नतुल फिरदौस डायरेक्ट मिलती थी उसको। जो जुम्मे का दिन था वैसे भी। सो वो था एकदम फर्स्ट टाइम देखा कि ट्रक ट्रक का क्या बोलते टायर बर्स्ट हुआ। साउंड भी अच्छा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ट्रक नॉर्मली चलता रहा, ठीक है। वहाँ ट्रक के 6 पहिए थे, एक पहिया गया तो कोई बात नहीं, 5 पहिए वो आगे गए, वो आई थिंक आगे जाके स्टॉप करके वो ठीक करेगा। ये थी कहानी। उसके बाद वो ज़्यादा हुआ नहीं। उसके बाद घर आ गया। मैं घर आके वही अपना नॉर्मल कुछ भी कराने में, रील स्क्रॉलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड मैं भी बोला जाने दो यार, क्योंकि अभी आना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एक एक बात तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मोनेटाइज करना थोड़ा लिटिल डिफ़िकल्ट है। बिकॉज एज अ व्यूवर मैं खुद आना इंस्टाग्राम में ज्ञान सुनने नहीं आ रहा हूँ। मेरे को मस्ती होना, चिल जोन में हूँ। चिल जोन के अंदर अपन मनी या पैसों से रिलेटेड डिसीजंस ना लेते। अब जितने भी मैं कोर्सेज खरीदा मैं, तो वो सारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देख के ही खरीदा यूट्यूब पे। सो वी हैव टू फिगर आउट अ वे इन विच आई हैव टू ग्रो ऑन यूट्यूब इन लिटिल बिट फास्ट, समथिंग लाइक दैट। देखेंगे क्या करना है, लाइट मसला है। इंस्टाग्राम से ऑडियंस को यूट्यूब पे अपन पुश आउट कर देंगे, वो कोई उतना मसला नहीं है, अपन कर ले सकते। एंड हाँ, अभी मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, वो था डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब क्या है, देखो मैं थोड़ा रिलीजन के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। ये डुअलिटी का क्या सीन है, अगर गॉड की मर्सी है तो गॉड की वार्थ है। गॉड अगर मर्सीफुल है, वार्थ है। अगर हमारे पास जीसस है तो उसका एक पोलर ऑपोजिट सेटन है। तो हर एक चीज़ डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है।
If we have light, then we also have darkness. If we have pain, then we have ace. If we have love, then we have hate. हर एक चीज़ का एक पोलर ऑपोजिट है. डन, समझ में आ गया. उसके बाद चलो गॉड के नीचे आप सपोज जी क्रिश्चियनिटी में देखें तो पोलर ऑपोजिट टॉप पर्सनैलिटी सेटन एंड जीसस है. ठीक है. इस्लाम में देखेंगे अपन, सो मौला अली का जो अगेंस्ट था माविया. फिर मौला अगर रसूल अल्लाह के बाद बात करेंगे तो अबू सुफियान को अपन पोलर ऑपोजिट ले सकते हैं. फिर इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उनका जो अगेंस्ट में था बंदा नहीं, वो तो ख़तरनाक, वो इंसान भी नहीं था, वो यजीद. फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक पोलर ऑपोजिट था, वो था उन किंग, बेसिकली किंग्स थे, ये नमरूद था. उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन था. तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न है. ठीक है. और ये हिंदुज़म में भी है, वी कैन सी, जैसे कि रावण, फिर कृष्ण और कंस. तो और लास्ट में भी है 10th विष्णु अवतार का जो होगा रिंकार्नेशन, तो काली पुरुष, नहीं सॉरी कालकी एंड काली पुरुष, ये दोनों का भी है. सो ये बेसिकली मेरे पास क्या बोलते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है. तो ये सारी चीज़ों को मैं सोच रहा था, ओके ये सारी चीज़ें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फ्रॉम गॉड, एवरीथिंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. ठीक है. अगर हम लोग का गॉड से ही है तो गॉड के ही है बेसिकली. अगर गॉड के मतलब गॉड के जो एट्रीब्यूट्स है वो बाइपोलर है एक्सेप्ट इट्स ज़ात. ठीक है. लव है तो लव है, हेट है, फिर मर्सी है, वार्स है. तो हर एक चीज़ डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है. वैसे ही अभी जो तुम स्टेट में है, तुम जैसे है, अब तुम्हारे कहने जो भी क्वालिटीज़ है वही तुम्हारे जैसा एक पोलर ऑपोजिट बंदा होगा. ठीक है. अगर तुम हम्बल है तो तुम्हारे जैसा एक बंदा होगा जिसके पास ईगो हाई रहेगा. तुम अगर थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं बैक बाइटिंग ऐसा कोई करते हो, वो बंदा साइलेंट रहेगा, दूसरों को बचाने की कोशिश करेगा. ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो कैरेक्टर्स है, जो पर्सनालिटी है तुम्हारी, वैसा ही ऑपोजिट पर्सनालिटी, पोलर ऑपोजिट पर्सनालिटी होगा. एंड इन टाइम्स आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स अगर ये दो पर्सनालिटीज़ मीट करें तो दोनों में लड़ाई ज़बरदस्त होगी. लड़ाई होके जिस गॉड की मर्जी है जो है वो जो जिसको जीतना है वो जीतेगा बेसिकली. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट ओके एक पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है. तो मैं सोच रहा था कि मेरा ये पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटी मुझे कब मिलेगा. ठीक है. लाइफ में लेवल अप होते हैं जब भी, तो क्योंकि भाई लड़ाई होनी है, फाइटिंग होनी है, अपन दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव करते जाएंगे. मेसी रोनाल्डो बेस्ट एग्जाम्पल. मेसी हम्बलनेस, रोनाल्डो ईगो, दोनों एक दूसरे को ऊपर खींचते जा रहे हैं. वैसा 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 मैं सोच रहा था, पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़. तो ये थी कहानी, ये इसके बारे में भी सोचा तो मैं बोल दिया. इसे डायरी में भी लिखूँगा, फ़िलासफ़ी है, लिखना चाहिए. एंड एक बात है मैनिफेस्टेशन के बारे में. ठीक है. अब तो कोई देख रहा है नहीं वीडियोज़ को, 2-3 व्यूज़ ही जा रहे हैं. सो एक्चुअली क्या बोलते वो एक्चुअली मैं जब भी अपन एंड एग्ज़ाम सीखते थे तो मेरे पीछे किसी की मतलब गर्ल बैठती है. ठीक है. तो मैं एक्चुअली आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि वो है आएगी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल सोच रहा था मैं उसके बारे में. सो लिटरली मैं सोच रहा था. और हम लोग हाफ डे हर दिन कॉलेज से जाते थे, तो ड्यूरिंग द लंच ब्रेक मैं जब घर को जा रहा था तो वो दिखे, उन लोग की पूरी ग्रुप दिखी, गर्ल्स ग्रुप के फ्रेंड्स की. तो मैं बोला भाई ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया. मैं खाली सोच रहा था, वो पर्सनालिटी सामने आ गई. फिर और महफिल में भी अपना जो महफिल होती है उसमें भी ज़रा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. सो बिनते रसूल एंड 9 वुमेंस के बारे में, ये मैं इसके बारे में डिटेल में मेरे को अभी रिसर्च करना है. इसके बारे में मैं डायरी में भी लिखूँगा, द 9 मोस्ट हाई. सो मेरे हिसाब से आना कोई लिमिट्स रखना, आई मीन आई थिंक, आई डोंट नो ऑनेस्ट स्पीकिंग. अभी जिसे हम सोचते हैं कि वो सबसे बड़ा सबसे आला पर्सनालिटी है, गॉड आना हमारी वो बिलीफ को तोड़ने के लिए उससे बेहतरीन पर्सनालिटी हमेशा हमारे सामने ला के रखता है. इसलिए आना लिमिट्स एंड कंपैरिजन करना बेकार है बेसिकली. दूसरा फिलोसॉफिकल पॉइंट, अच्छा है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है. होपफुली
आज नहीं तो कल इसके ऊपर व्यूज़ आ ही जाएंगे। और क्या बात करेंगे कल का दिन? बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। परफेक्ट डे का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली, तो परफेक्ट डे था आज। महफिल अटेंड हुई, अपन जिक्र भी कर लिए, अपन प्रेयर्स भी कर लिए, अपन दीन इलाही की किताब पढ़ लिए, अपन मुर्शिद के लिए वीडियोस भी बना लिए, सब चीज़ करा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम फीलिंग एम्प्टी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत फीलिंग है। परफेक्ट डे था आज, लेकिन इट वॉज लाइक इवन दो डूइंग एवरीथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट फीलिंग इट। ऐसा दिख रहा है कुछ छुटा हुआ है, कोई चीज़ की कमी है, एम्प्टीनेस है। ठीक है, मूविंग ऑन। अभी एक और एक चीज़ के बारे में बात करना था, वो था रिसर्च डायरी, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन। सो मेरे दिमाग में ख्याल क्या आया कि ओके, अगर तुम जो 3 चीज़ों के बारे में बात हुई थी ना, डीएसए डेवलपमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन, अगर किसी दिन ये तीनों चीज़ों करने का मन नहीं है तो कोई भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर लो। ऐसा मैं सोचा, आइडिया अच्छा था, लेकिन अगेन आई एम अ लेजी जीनियस। सो मैं बोला यार नहीं होता यार। कल मेरा प्लान था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूं कि अगर सपोज़ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इकोनॉमी कैसे होती है, कौन से बिजनेस ग्रो होते हैं, टेक में क्या होता है, जॉब मार्केट का क्या सीन होता है, एजुकेशन का क्या सीन होता है, सरवाइव कैसे करना, खाने पीने का क्या सोर्स होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी चीज़ कर रहे हैं, जितनी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें अगर वर्ल्ड वॉर हो गई, सो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, रोटी लेने के लाले पड़ जाते, तुम क्या जॉब लेने की बात कर रही। आई मीन वो बहुत एक्सट्रीम केस है। वॉट आई फेल्ट इज़ लाइक, जब तक वॉर तुम्हारे होमलैंड में नहीं होगी, तुम्हें वॉर तुम फील नहीं करेंगे। वो खाली तुम ऐसा दिखता है कि हाँ कोई दूसरी जगह कहीं वॉर हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है तो तुम्हारे होमलैंड में वॉर होना, तुम फायर देखना, तुम लोगों को देखना, तो वॉर का एक्सपीरियंस होगा। देखेंगे क्या होता है। वॉट आई एम अज्यूमिंग इज लाइक इस टाइम एक वॉर भी होगा, वॉर के बिटवीन पेंडेमिक भी होगा, विच आई एम सपोजिंग कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है अगर इन केस वर्ल्ड वॉर होता है ये साल। आई मीन साइंस तो दिख रहे हैं, अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो वो कम से कम 5 साल चलेगा। सो लंबी कहानी होगी फिर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, बस यही कहानी है, और बस यही है, और कुछ भी मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, एक चीज़ देखो सर जी, व्हेन यू आर इन लव यू बिकम इंटॉलरेंट फॉर योर बिलवड। ये मैं चीज़ तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने साथ। एंड बेसिकली आई वॉज थिंकिंग कि लोग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं, अपने लोगों में और दूसरों में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं दरअसल साइंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकेस अगर वीडियोस पे व्यूज़ आ गए तो मेरी लग जाएगी। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अपने लोग का मैं डिफिनेशन डायरी में लिखता हूँ, ठीक है, द डिफरेंस बोल के। सो अपने लोग और दूसरे लोगों के बीच में मैं समझता था कि ओके थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे करने थोड़ा अनफेयर एडवांटेज है। बट टुडे ये जो सीन हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई सेंट जी से रिलेटेड, हिंदू सेंट से रिलेटेड, सो आई सॉ लाइक आई वॉज लाइक ओके ठीक है, इंसान है, गलती होते रहती। ठीक है, लव में लोग बोलते रहते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, नॉट नो नो अ बिग डील। ठीक है, ज़्यादा तो होते रहती गलती। ठीक है, उसके बाद नहीं, लेकिन मैं लोगों को देखा भाई, गालियाँ गालियाँ देना शुरू कर दिया लोग। लाइक इफ़ यू वांट टू सी द कैरेक्टर्स ऑफ अदर्स, मेक अ मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ देम। मैं वो देख रहा था, लोग गालियाँ कमेंट्स में स्पैम कर रहे थे। मैं बोला भाई बाहर भी ऐसा ही है, अंदर भी ऐसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। वो मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली। लाइक अगर जो ब्लेसिंग्स है आपके पास, ब्लेसिंग्स के बाद आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, जो मुझ में हुई एक्चुअली, करम है मुर्शिद का। सो बट आई वॉज लाइक ओके, लोग ऑलमोस्ट सेम है। स्वामी जी का इंसिडेंट है, आई मीन हिंदू सेंट, तो उनके बारे में भी लिखेंगे अपन डायरी में। एनीवेज आज के लिए बस है, ठीक है, मैं यापिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, बस डन।